नमस्कार दोस्तों, आज तारीख है 5 जून 2025 और आप देख रहे हैं विजन यूपी न्यूज। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज 5 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्मदिन है। इस बार योगी आदित्यनाथ 5 जून को 53 साल के हो जाएंगे। योगी ने 22 साल की उम्र में संन्यास ले लिया था और 26 साल की उम्र में ही सांसद बन गए थे। योगी 4 भाई और 3 बहन यानी कि कुल 7 भाई बहन में 5वें नंबर के हैं। योगी का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में हुआ। 2017 में जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। अगली खबर, अयोध्या में आज राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। वैदिक मंत्रों से गूंजेगा राम मंदिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्य अतिथि। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता दें कि रामलला के आगे बढ़कर अब भक्तों की आस्था राम दरबार तक विस्तारित होगी। पहले तल पर स्थित भव्य राम दरबार और गर्भगृह के चारों कोनों में बने परकोटों के साथ अन्य मंदिरों में भी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ये आयोजन अयोध्या और काशी से आए 101 वैदिक आचार्यों द्वारा संपन्न होगा, जिनके मंत्रोच्चारण से मंदिर परिसर वैदिक ऊर्जा से गूंजेगा। अगली खबर, आज 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के दिन तमाम लोग पर्यावरणविद जो है वो पेड़ लगाते हैं और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक भी करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पर्यावरण के प्रति खासी रुचि रखते हैं। अब की बार विश्व पर्यावरण दिवस खास होने वाला है। अगली खबर, चेन्नई स्वामी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर बेंगलौर में भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा आईपीएल 2025 की विजेता आरसीबी टीम की विक्ट्री परेड के पहले हुआ, जिसका आयोजन एम चेन्नई स्वामी क्रिकेट स्टेडियम में होना था। स्टेडियम का गेट खुलते ही लोगों की भगदड़ मच गई। गेट के बाहर फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा था। अगली खबर, आरसीबी की जीत के दौरान हुए हादसे पर बीसीसीआई ने अफसोस व्यक्त किया है। बीसीसीआई सचिव ने कहा कि आयोजकों को अच्छी तैयारी के साथ कार्यक्रम करना चाहिए था। देवाजीत साइकिया ने कहा कि यह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोजकों को आरसीबी की जीत के बाद होने वाले कार्यक्रम की प्लानिंग सही से करनी चाहिए थी। जब जीत का इस तरह का कार्यक्रम होता है तो सुरक्षा के कदम ठीक उठाने चाहिए। बीसीसीआई सचिव ने कहीं ना कहीं आयोजकों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर, 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 के रिजल्ट के 1 साल पूरे हो गए। उत्तर प्रदेश में पिछले साल जनता ने अपने वोट से समाजवादी पार्टी को सबसे ज्यादा 37 लोकसभा की सीटें जिता दी थी, तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की झोली में 33 सीटें आई थी। वहीं कांग्रेस को 6 सीटें मिली थी, रालोद को 2, 1 सीट आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद को, तो 1 सीट अपना दल की अनुप्रिया पटेल जीतकर लोकसभा पहुंची थी। अगली खबर, लोकसभा रिजल्ट के 1 साल पूरे होने पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए भाजपा पर तंज किया। अखिलेश यादव ने लिखा कि आज 4 जून को वो ऐतिहासिक दिन है जिसने 1 साल पहले देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश की पीडीए की एकजुटता का वो परिणाम देखा था जिसने सांप्रदायिक राजनीति की नकारात्मकता को हराकर उत्तर प्रदेश में सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और जन संवेदना से जुड़ी उस राजनीति का नया दौर शुरू किया था जो देश के भविष्य के निर्माण में मील का पत्थर साबित हो रही थी। पीड़ित, दुखी, अपमानित, हर पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी के रूप में प्रताड़ित महिला, उत्पीड़ित आदिवासी, गरीब, किसान, मजदूर, कारोबारी, नौकरी पेशा, बेरोजगार युवक और हर एक वर्ग का हर पीड़ित पीडीए से लगातार जुड़ रहा है और एक बड़े पीडीए परिवार का निर्माण कर रहा है। अगली खबर, लखनऊ में कोरोना का 7वां केस मिल गया है। गोमती नगर निवासी 34 साल के युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। युवक को बीते 1 सप्ताह से बुखार आ रहा था। परिजनों के मुताबिक बेंगलोर में जॉब करने वाला युवक 7 दिन पहले लखनऊ में अपने माता पिता से मिलने आया था। उसे 10 दिन से बुखार आ रहा था। इसी बीच निजी अस्पताल के डॉक्टर की सलाह पर आरटी-पीसीआर जांच कराई जिसमें कोरोना की पुष्टि हुई है। अगली खबर, कानपुर के एक हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा ने हॉस्टल के मैनेजर पर चुपके से प्राइवेट वीडियो बनाने का आरोप लगाया। साथ ही मैनेजर पर वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाने की बात कही। मामला रावतपुर थाने का है, जहां पीड़िता ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। छात्रा ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि हॉस्टल मैनेजर ने नहाते समय उसका वीडियो बना लिया था। अगली खबर, सोनभद्र से, जहां पर भाभी मेरे साथ रहना है तो बच्चा लाओ, देवर ने ऐसी डिमांड कर दी। महिला ने जिला अस्पताल से एक मासूम बच्चे को चुरा लिया। बता दें कि सोनभद्र जिले में देवर ने पत्नी के तौर पर रखने के लिए भाभी को एक बच्चा लाने की फरमाइश कर दी। देवर की मांग को महिला ठुकरा ना सकी, जिला अस्पताल से दूसरे का बच्चा चोरी कर लिया। हालांकि पुलिस ने चोरी हुए नवजात शिशु को सकुशल बरामद कर लिया है। 18 घंटे के भीतर पुलिस ने चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। बीते सोमवार की सुबह प्रसूता वार्ड में भर्ती मां के बगल से महिला ने बच्चे को चुराया था। पुलिस ने आरोपी महिला को उसके देवर के साथ जेल भेज दिया है। अगली खबर, 14 किलो चांदी और सोने से बना ये धनुष बाण रामलला को भेंट किया गया। हैदराबाद निवासी श्रीनिवासन ने भगवान रामलला को एक बेहद अद्भुत और मूल्यवान भेंट अर्पित की। 14 किलो चांदी और 250 ग्राम सोने से निर्मित धनुष और बाण उनके पिता, जो 2 बार अयोध्या में कार्यसेवा में भाग ले चुके थे, राम मंदिर निर्माण को अपने जीवन का अंतिम उद्देश्य मानते थे। अगली खबर, दहेज में एसी नहीं मिलने से पति ने दिया 3 तलाक। 1.5 साल पहले हुई थी शादी। राजधानी लखनऊ के काकोरी क्षेत्र में एक महिला ने अपने पति के खिलाफ 3 तलाक देने और दहेज प्रताड़ना का मुकदमा दर्ज कराया। महिला का आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष दहेज की मांग को लेकर उसे मानसिक और शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था। अगली खबर, जाल में फंसे कोबरा को बचा रहे फेमस यूट्यूबर मुरली हौसला
तभी सांप ने उन्हें डस लिया। जौनपुर में कोबरा को रेस्क्यू करने गए जाने माने स्नेक रेस्क्यूअर मुरली हौसला पर अचानक सांप ने हमला कर दिया। रेस्क्यू के दौरान कोबरा ने मुरली को उनके हाथ की उंगली पर काट लिया। पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल है। गंभीर हालत में मुरली को एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अगली खबर, आगरा में मां बेटी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद से पति गायब है। बता दें कि बरथा गांव में एक घर में मां और बेटी की संदिग्ध हालत में हत्या कर दी गई। दोनों के शव घर के अंदर खून से लथपथ हालत में मिले। वारदात का शक महिला के पति पर है, जो घटना के बाद से फरार है। फिलहाल पुलिस महिला के पति की तलाश में जुटी हुई है। अगली खबर, आरसीबी की जीत पर बोले विराट अनुष्का को हनुमानगढ़ी का दर्शन कराने वाले महंत। हनुमानगढ़ी के उत्तराधिकारी महंत ज्ञान दास महाराज और महंत संजय दास का बयान सामने आया, क्योंकि 10 दिन पहले ही विराट कोहली ने हनुमानगढ़ी और अयोध्या आकर यहां पर पत्नी अनुष्का के साथ दर्शन किए थे। महंत ज्ञान दास ने और संजय दास ने कहा कि उन्होंने यहां आशीर्वाद लिया था। उसी दिन यह निर्धारित हो गया था कि ट्रॉफी विराट कोहली ही लाएंगे। हनुमान जी ने केवल कोहली का बेड़ा पार किया है, तभी पहली बार ट्रॉफी मिली है। अगली खबर, बागपत में पाकिस्तानी सेना के चीफ रहे परवेज मुशर्रफ के परिवार की 13 बीघा जमीन नीलाम की गई। बोली में 3 गुना से ज्यादा कीमत पहुंच गई। दरअसल ये जमीन किसी दौर में परवेज मुशर्रफ के माता पिता की थी, जो बागपत के कोताना गांव के मूल निवासी थे। 1943 में वो दिल्ली और फिर 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे, जिसके बाद ये हवेली उनके चचेरे भाई के नाम हो गई। लेकिन कृषि जमीन शत्रु संपत्ति में दर्ज रही, जिसकी अब नीलामी की गई। अगली खबर, मदरसा संचालक ने महिला टीचर के साथ रेप किया। छुट्टी के दिन बुलाकर नशीला सामान पिलाया था। बता दें कि बरेली जिले से एक शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। पीड़िता हाल ही में मदरसे में शिक्षक के रूप में नियुक्त हुई थी। पीड़िता के परिवार के मुताबिक मदरसे के संचालक जुबैर ने शुक्रवार को अवकाश के दिन महिला को काम के बहाने मदरसे बुलाया। वहां उसने महिला को नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ बलात्कार किया। जुबैर की उम्र 26 साल की है। अगली खबर, अलीगढ़ नगर निगम को अपने आवास को खाली कराने में 30 साल लग गए। जी हां, अब जाकर नगर निगम की टीम रिटायर्ड जूनियर इंजीनियर गयूर अहमद से आवास खाली करा पाई है। इसके लिए नगर निगम को हाईकोर्ट तक की शरण लेनी पड़ी। गयूर अहमद ने गलत तथ्यों को दिखाकर न्यायालय को गुमराह करते हुए सरकारी आवास पर अपना कब्जा जमाया था। कई नगर आयुक्तों ने नोटिस की कार्रवाई करके सरकारी भवन को खाली करने का प्रयास भी किया, लेकिन गयूर अहमद हाईकोर्ट में दलील का हवाला देते हुए हर बार खाली नहीं करता था। अगली खबर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के संबंध में लखनऊ की अदालत में समन को चुनौती दी थी। एकल न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, फिर भी ये उचित प्रावधानों के अधीन है। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 19A उन बयानों पर लागू नहीं होता जो भारतीय सेना के लिए अपमानजनक हैं। जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया है। अगली खबर, बकरे के शरीर पर लिखा मिला मोहम्मद। मालिक जुबैर ने कहा, बेचूंगा तो सिर्फ सलमान खान को। कौशांबी जिले में एक बकरे के शरीर पर मोहम्मद नाम लिखा हुआ है। यह बकरा बकरीद के मौके पर चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं और दूर दूर से देखने आ रहे। मालिक जुबैर अहमद कुरैशी ने इस बकरे को सलमान खान को बेचने की इच्छा जताई है। अगली खबर, एसी गद्दा और कैश। ललितपुर जेल में पूर्व सांसद रिजवान जहीर को वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलने के मामले में अब जेलर सहित 6 को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि पिछले दिनों ललितपुर जिला कारागार में बसपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर को मिल रही वीवीआईपी सुविधाओं का खुलासा होने के बाद कुछ लोगों को निलंबित कर दिया गया है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और औचक निरीक्षण में रिजवान जहीर की बैरक में बड़ी मात्रा में नकदी, महंगे सामान और विशेष सुविधाएं मिली है। अगली खबर, मिनटों में लखनऊ से कानपुर का सफर। रैपिड रेल प्रोजेक्ट को एलडीए से मिली हरी झंडी। जी हां, रेल जो है अब अमौसी एयरपोर्ट से कानपुर तक की यात्रा 40 से 45 मिनट में पूरी की जा सकेगी। परियोजना से लोगों को काफी समय बचेगा। इससे इलाके के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। इस रूट पर ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकेगी। अगली खबर, पूर्व सांसद अखलाक की मीट फैक्ट्री में उड़ी पशु क्रूरता अधिनियम की धज्जियां। रिकॉर्ड में हेरफेर। मेरठ में पूर्व सांसद हाजी शाहिद अखलाक की मीट फैक्ट्री अल साकिब पर छापे में पशु क्रूरता अधिनियम और अन्य नियमों का उल्लंघन पाया गया। रिकॉर्ड में हेरफेर, जियो टैगिंग की कमी और बिना लाइसेंस के फैक्ट्री चलाने की जानकारी सामने आई। प्रशासन ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। प्रदूषण नियंत्रण नियमों का भी उल्लंघन इसमें पाया गया है। अगली खबर, बरेली में युवक ने खुद को जीएसटी इंस्पेक्टर बताकर झूठी शादी की। शादी के बाद पता चला कि युवक बेरोजगार है और उसकी पत्नी इकरा ने इस पूरे मामले की शिकायत बरादरी थाने में की है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक और उसके परिजन से पूछताछ की जा रही है। अगली खबर, इटावा के गौरव राठौर और ब्राजील की अल्फ्रेडा एंजिया को प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है। जहां दिल्ली में दोनों की शादी हुई तो वहीं अब मीडिया में सुर्खियां बटोर रही है। फेसबुक पर दोस्ती से शुरू हुआ यह रिश्ता पारिवारिक सहमति से आगे बढ़ा। अल्फ्रेडा ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की। इसका अंदाजा खुद गौरव राठौर और अल्फ्रेडा
एंजिया को भी नहीं था। इटावा के भरतना के रहने वाले यादव नगर मोहल्ले निवासी गौरव राठौर से मिलने के लिए ब्राजील की रहने वाली युवती 7 समुंदर पार कर भारत आई और दिल्ली के आर्य समाज मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। अगली खबर, जब थाने में कहा कि घर जाकर लाश उठा लो। गोरखपुर में पत्नी का गला रेतने के बाद थाने पहुंचकर बोला पति। बता दें कि हत्यारोपी युवक ने 2 साल पहले घर के सामने रहने वाली युवती से लव मैरिज की। अब उसी युवती के किसी और लड़के से अफेयर के शख्स ने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद वो 1 घंटे तक लाश के पास बैठा रहा, उसके बाद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। अगली खबर, टेस्ला के सीईओ एलन मस्क के पिता एरल मस्क अयोध्या पहुंचे। बता दें कि एलन मस्क के पिता एरल मस्क और उनकी बहन अयोध्या का दौरा कर रही हैं, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए और रामलला का आशीर्वाद लिया। एरल मस्क ने अपने अनुभव को वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई हैव एवर सीन टू यू सी। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिकता भारत से ही उभरी है और ये प्राचीन कला से है। अगली खबर, आईआरएस गौरव गर्ग से मारपीट के मामले में अब एक्शन हो गया है। आरोपी अधिकारी योगेंद्र मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिनों इनकम टैक्स विभाग के डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग और योगेंद्र मिश्रा की आपस में मारपीट हुई थी। आरोपी असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा को इस मामले में अब सस्पेंड कर दिया है। योगेंद्र को बंगाल सिक्किम रीजन से अटैच किया गया है। वह बिना पूर्व सूचना के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। मिश्रा ने आरोप लगाया था कि पुलिस गौरव गर्ग के दबाव में काम कर रही है, क्योंकि उनकी पत्नी आईपीएस रवीना त्यागी हैं, जो कि राजधानी में पोस्टेड है। अगली खबर, नोएडा में युवक को थार से कुचलने का मामला सामने आने पर थानेदार और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। घटना बीते दिनों सेक्टर 24 की है, जहां पर एक युवक के साथ पहले मारपीट की गई, फिर उसे थार गाड़ी से कुचलने की कोशिश की गई। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले को दबाने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल अब इस मामले को दबाने की कोशिश के बाद थानेदार और चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया है। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ, लेकिन अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अगर आपको खबरें हमारी पसंद आ रही हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए और वीडियो लाइक भी कर दीजिए। चलिए बताते हैं नेशनल खबरों में। बता दें कि 2 पत्नियों का एक पति सौतन ने ऐसा कान भरा कि पहली वाली का मर्डर कर दिया और फिर दूसरी वाली के संग भाग निकला पति। रांची के नगली थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज हत्याकांड हुआ, जहां पर एक पति ने अपनी दूसरी पत्नी की साजिश से पहली पत्नी अनवरी खातून का गला रेतकर हत्या कर दी। घटना के बाद दोनों फरार हो गए। मृतका के परिजनों ने आरोपी पति और उसकी दूसरी पत्नी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, पाकिस्तान के 5 लाख मुसलमान ईद नहीं मना पाएंगे। बता दें कि पाकिस्तान में लाखों की आबादी वाले अहमदिया मुसलमान समुदाय को बकरीद पर कुर्बानी और नमाज जैसे धार्मिक कार्यों से रोक दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट बार ने पुलिस से सख्ती की कार्रवाई की मांग की। अहमदियों से हलफनामा भरवाया जा रहा है कि वे इस्लामी रस्में नहीं मनाएंगे। अगली खबर, विपक्षी दलों को काउंटर करें, नैरेटिव सेट करें। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की मंत्रियों को नसीहत। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई 3 घंटे से अधिक चली केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक में विपक्षी दलों का मुकाबला करने, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और 2047 के विजन पर जोर दिया गया। जल संरक्षण, स्वास्थ्य और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के प्रयोग पर प्रेजेंटेशन भी दिए गए। मंत्रियों को सिंधु जल समझौते की जानकारी भी दी गई है। आदियाला जेल में बंद इमरान खान ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर पर अपनी पत्नी बुशरा बेबी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। इमरान का दावा है कि मुनीर ने प्रधानमंत्री रहते हुए उनके कार्यालय में बुशरा बीबी से मिलने की कई कोशिशें की थी, जिन्हें बुशरा ने उस समय खारिज कर दिया था। इसलिए अब मुनीर जो है बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। अगली खबर, रूस अब कुछ बड़ा करने वाला है अचानक, क्योंकि किम जोंग उन से मिलने पुतिन के करीबी पहुंचे हैं। बता दें कि रूस और उत्तर कोरिया की बढ़ती नजदीकियों के बीच एक बड़ी और अहम मुलाकात होने जा रही है। रूस के सुरक्षा परिषद सचिव सर्गेई शोइगु उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग पहुंचे हैं, जहां वे देश के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन से मुलाकात करेंगे। ऐसी भी खबरें हैं कि किम जोंग जल्दी ही रूस की यात्रा कर सकते हैं। अगली खबर, यूएन में बिलावल भुट्टो ने गलती से बोल दिया पाकिस्तान का असली सच। जी हां, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने संयुक्त राष्ट्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गलती से आईएसआई के आतंकवाद में शामिल होने के संकेत दे दिए। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का समाधान भारत और आईएसआई के बीच बातचीत से ही संभव है। आमतौर पर इस तरीके की बातचीत दोनों देशों की सरकारों के बीच होती है, लेकिन बिलावल भुट्टो का सरकार और आईएसआई से बातचीत का बयान कुछ और ही तरफ इशारा कर रहा है। तो फिलहाल ये था उत्तर प्रदेश के साथ देश की उन तमाम बड़ी खबरों का अपडेट जो कि आपके लिए आज जानना जरूरी था। फिलहाल आपको अगर हमारी खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें।